गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेआरएफ अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल में कि क्या कैसे आप पेपर वन प्लस पेपर टू को इफेक्टिवली एक साथ प्रैक्टिस करें। तो आज की सेशन में आप सभी को मैं वो बताऊंगा कि कैसे पेपर वन प्लस पेपर टू आप साथ साथ करें। एज अ लॉ स्टूडेंट पेपर लॉ तो आप इजिली कर सकते हो, बट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन पेपर वन। तो आज आप सभी के सामने वही पूरी स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूं जो मैंने स्ट्रैटेजी अपने एग्जामिनेशन के समय फॉलो करी थी और जो बच्चे फॉलो करते हैं यूजुअली, वो आप सभी को बताऊंगा। आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक, जो भी लीगल टॉपिक आप सभी को टफ लगते हैं वो आप सभी के लिए हमेशा इजी बना के वीडियो लाता हूँ। नो स्ट्रगल जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके मैं वीडियो बनाता हूँ। आई हैव डन एलएलबी एलएलबी इन क्रिमिनल लॉ, करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कानपुर। तो देखो, पेपर टू का आगाज आगाज सीरीज हमारी चल रही है। रोज 8 PM में आप सभी के साथ लॉ बाय विशाल सर की क्लास आप सभी के सामने आती है, जिसमें मैं आप सभी के साथ रोज कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियोस लाता हूं जो आपके पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए जेआरएफ अड्डा पे, तुरंत जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, यूजीसी नेट की तैयारी में जेआरएफ अड्डा का ऐप तो मस्ट है। तो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप होना चाहिए। और किस तरीके से आप वीडियोस को कैसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब में, अभी आप जेआरएफ अड्डा जाओगे शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था सर फ्री पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, हाउ वी कैन एक्सेस, तो मैंने वो वीडियो बना दिया। आप जेआरएफ अड्डा के लिए मॉक टेस्ट एंड क्विजेस ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप सभी को मिल जाएंगे। जितने भी सेशन में लेता हूं सबके फ्री पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे मिल जाएंगे। फ्री स्पेशल क्लासेस आप सभी को मिल जाएंगे, काउंसलिंग सेशन मिल जाएंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करके मिल जाएंगे। तो देखिए, बहुत से एग्जामिनेशन की आप सभी तैयारी भी कराते हैं। तो जब तक आपका जेआरएफ नेट नहीं क्रैक हो जाता है, ऑफर्स भी आते रहते हैं। मान लीजिए कभी कभार अचानक से कुछ हाई परसेंटेज का हम लोग सेल्स का भी ऑफर देते हैं, तो आप सभी के लिए, आप कभी एनरोलमेंट लेना चाहे तो इट विल बी ऑल्सो गुड फॉर यू। तो आप सभी जल्दी से जाइए, सबसे पहले जेआरएफ अड्डा वीडियो को पॉज करिए और जेआरएफ अड्डा ऐप पे जाइए और प्ले स्टोर पे जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करिए। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में मैं आप सभी को बस यही बताऊं कैसे पेपर वन प्लस पेपर टू को इफेक्टिवली स्कोर करो, कैसे करो ताकि आपका एग्जाम इसलिए क्रैक हो जाए। स्टूडेंट यूजुअली फोकस, हम लोग एज अ लॉ स्टूडेंट हमेशा हम लोग पेपर टू दैट इज लॉ में फोकस करते हैं और पेपर वन को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको अगर इस बार के एग्जामिनेशन में ये चीज तो हैंड्स प्रूव्ड हो गई है कि अगर पेपर वन आपका स्ट्रांग होगा, नहीं हो, कम से कम एटलीस्ट पढ़ा नहीं होगा अगर, तो आपका नेट जेआरएफ नहीं निकलेगा। क्योंकि पेपर टू में सब सेम लेवल पे बच्चे आ जाते हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो आप भी दे दोगे, आप भी, हम भी दे देंगे। बट व्हाट अबाउट पेपर अगर टफ आ गया तो कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। तो वहां पे पेपर वन जिसका अच्छा होगा या उसने बेसिक चीजें पढ़ी होंगे, ही हैव एज और ही कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। तो आप सभी को ये बात याद कर लो। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पेपर को मिला के जब तैयारी करोगे तभी। तो निग्लेक्टिंग पेपर वन ले लेंगे। अब यही बच्चे जो थे इस बार जो पेपर टू पढ़ रहे थे, पेपर वन को निग्लेक्ट कर रहे थे, मैथ्स को निग्लेक्ट कर रहे थे, डीआई को, वो इस गड्ढे में चले गए और नेट जेआरएफ से 2 नंबर 4 नंबर से रुक गए। तो आप सभी अब ये अगली बार गलती मत करिएगा। अगर आपको पेपर वन, अगर आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है तो पेपर वन और पेपर टू को साइमल्टेनियसली बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक, देखो, सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर समझो। आप सभी को मैंने और वीडियो में बता दिया था। अब देखो क्या है, पेपर वन 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पेपर टू लॉ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो आप सभी को ऑब्वियस है कि आपका पेपर टू में फोकस हो रहा है, ऑब्वियस है, होना भी चाहिए। लेकिन बेटा, पेपर वन को अगर आप नहीं तो कम से कम बेसिक रिवीजन करने के बाद इनके पेपर्स लगा लो डेली। आप जेआरएफ अड्डा ऐप पे जाओ, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। बस रोज एक पेपर को प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली अपने आप ही तैयारी आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है आप सभी को। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं यूजीसी नेट के तैयारी में, हर बच्चा या मैक्सिमम जिनका नेट जेआरएफ नहीं रुकता है वो इग्नोरिंग पेपर वन को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपने पेपर वन के किसी पार्ट को इग्नोर किया, ज्यादा अगर कोई टफ टॉपिक वो ना पढ़, लेकिन एटलीस्ट पूरा पेपर नहीं पढ़ते हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, डीआई नहीं पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आप वो क्वेश्चंस को 2-3 बार लगाओ, अपने आप समझ में चीजें आ जाएंगी। देखिए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, बस वो नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो उस तरीके से चीजों को बेटा पढ़ो, एक डेफिनेटली तैयारी करो, आराम से एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ओवर डिटेलिंग रीडिंग, ओवर डिटेल, मिसिंग द एमसीक्यू। आप लोग जो तैयारी करो वो एमसीक्यू फोकस करो कि क्वेश्चन में एमसीक्यू किस टाइप का, आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं
तो एमसीक्यू में क्या आ सकता है इस हिसाब से पढ़ो। एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल बनाओ कि मैंने आज पढ़ा उसको 10 दिन में फिर मैं रिवाइज करूं, उसके बाद मैं उसको 15 दिन में रिवाइज करूंगा। जब तक ये स्ट्रैटेजी नहीं करोगे, रिवीजन साइकिल नहीं बनाओगे कि मैंने आज पढ़ा उसको मुझे 10 दिन बाद रिवाइज करना, अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे डेफिनेटली यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। जहां जहां भूल रहे हो, जहां जहां आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जहां जहां आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, उनको अलग से चीजों करो। जूरिस्ट का नाम है कि किसने क्या दिया, भूल रहा है तो उसको एक सिस्टम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, मल्टीपल रिवीजन करो। केवल रीडिंग ना करते जाओ, क्या है रीड कर लिया, रीडिंग से बेटा कुछ नहीं होगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, एक शॉर्ट नोट्स बनाने, क्वेश्चन फॉर्म में चीजें बनाओ, तभी फायदा होगा। नो पीवाईक्यू, बच्चे पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग अगर जेआरएफ अड्डा पे जाओगे, इग्निशन का बैच भी आप सभी को मिल जाएगा। इग्निशन का बैच आप सभी ले सकते हो। इग्निशन के बैच में 10 साल के पीवाईक्यूज कराए हैं आप सभी को, ताकि आपका पूरी तरीके से तैयारी हो जाए अगले लेवल की। डेली देखो स्टडी का रूटीन बनाओ। देखो 3 आवर पेपर, तो अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लीजिए उसके पास 6 घंटे हैं, अगर टाइम है 6 घंटे तो बेटा हर कोई निकाल रहा है। अगर किसी के पास 10 से 12 घंटे तो वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट द 3 आवर? सबसे पहले आप 3 आवर पेपर 2 को दो, तो उसमें से आप मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सुबह उठे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिकॉलिंग पे काम करो। ठीक है, जैसे सुबह उठो, देखो सुबह का टाइम बेटा रिकॉलिंग का बहुत, सुबह उठे फिर सुबह तो एक्सरसाइज करी, उसके बाद आप बैठ के थोड़ी देर उसका जो आपने रिवीजन किया है दिन भर कल पढ़ा उसको रिकॉल करो, एक बार मेंटल रिकॉल करो। मेंटल रिकॉलिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर दिमाग में कुछ डालना है बेटा, मेंटल रिकॉलिंग करनी पड़े। उसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ लो या रिवीजन कर लो। उसके बाद आफ्टरनून या इवनिंग में टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू का। वो अपने हिसाब से, आप जैसे अब आपके पास आफ्टरनून में टाइम नहीं, यू आर गोइंग टू द कोर्ट और एनी डूइंग जॉब, तो आप इवनिंग में कर लो। अब 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पेपर वन को दो। रोटेट सब्जेक्ट, उसमें से क्या करो, एक बार आप एक दिन आप कम्युनिकेशन पढ़ लो, एक दिन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो। इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन करते रहो। और इसमें तो मैं आप सभी से कहूंगा रोज एक पेपर ही लगा लो। डेली बेसिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज एक पेपर लगा लो और कहाँ पे क्या गलती आ रही उसको आप एनालाइज करते रहो, अपने नोट्स में बढ़ाते रहो। और 30 मिनट्स का रिवीजन, पूरे दिन में जो पढ़ा फिर से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन जितना पढ़ो उससे रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट होती है, उसी के साथ आपको रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड लॉ। यू नो वेरी वेल। एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट, 5 डेज रोटेशन। आज जैसे आपने कोई पढ़ा, अब आप फिर से उसको पेपर वन को रोटेट करो, 5 5 दिनों में एक बार फिर से रिवीजन मारो, 5 डेज का रोटेशन करो, इस तरीके से चीजें करो। पेपर वन, 1 डे डेडिकेटेड पेपर वन विद मॉक टेस्ट। एक दिन किसी दिन बैठा पूरा पेपर वन रिवाइज कर दिया, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगा लिए। इस तरीके से बेटा करो रिवीजन एंड मॉक, रिवीजन एंड फुल मॉक टेस्ट कंबाइंड, रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट कंबाइंड तरीके से तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा। देखो अचीविंग एग्जाम्स है, पेपर वन ट्रिक, पेपर वन के लिए अलग अलग ट्रूम बनाओ। आईसीटी के लिए बहुत सारी, जेआरएफ अड्डा पे अगर आप पेड लर्नर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेड नहीं है, मान लीजिए आप यूट्यूब लर्नर हो तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस तरीके से करो। पेपर टू चार्ट, क्रिएट केस लॉस चार्ट। एक मैंने आप देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के 50 केस लॉस बताए, तो एक तरीके से बेटा चार्ट बनाओ। केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, तो केस लॉस को रिवीजन करो, कम से कम 500 केस लॉस की लिस्ट बनाओ, 500 से 550 केसेस करना है, मुझे रिवीजन करना है, डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाएगा। कंपैरेटिव टेबल फॉर आईपीसी वर्सेस बीएनएस एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, एक कंपैरेटिव टेबल बनाओ, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में देख रहे हो आईपीसी और बीएनएस दोनों को मिला के क्वेश्चन आ रहा है, तो कंपैरेटिव टेबल इज अ मस्ट, तो वो करो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की पूरी लिस्ट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो उस तरीके से काम करो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, अटेम्प्ट करो 10 साल के पीवाईक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट बनाओ फॉर क्विक रिवीजन, एक माइंड मैप फ्लो चार्ट बनाओ किस तरीके से रिवीजन करना है। aims to cover the 2 unit of law and 2 topic of paper 1 each week, कम से कम 2 यूनिट ऑफ लॉ अगर आज से भी करोगे, 2 यूनिट पेपर लॉ की निपटाओ और 2 टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 ईच वीक। इस तरीके से जब करोगे तभी आपका एग्जामिनेशन तक तैयार हो जाएगा और यू कैन इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन। एग्जाम अनप्रिपेयर कैंडिडेट, अब जो प्रिपेयर नहीं है तो वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होने लगी, नॉलेज की कमी, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, फोकस रिवीजन, आपको नोट प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट, देखो एग्जाम के लास्ट के 1 मंथ में मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे बैठो और देखो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका दिमाग लगाओ क्यों गलत हुआ है। ठीक है, एनालाइज करो मिस्टेक्स को। प्रिपेयर कैंडिडेट, अब अगर आप अनप्रिपेयर से प्रिपेयर हो जाओगे, मतलब फोकस रिवीजन मॉक टेस्ट और ये तीनों काम अगर कर दोगे तो अनप्रिपेयर कैंडिडेट से प्रिपेयर हो जाओगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नॉलेजेबल हो जाओगे, यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम।
अचीव यूजीसी नेट दिसंबर 2025 बाय बैलेंसिंग। दोनों चीजों को अगर आप बैलेंस कर लोगे डेफिनेटली ये गेट से आपका एंटर हो जाएगी और यू विल बी नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडिया। दिसंबर 2025 में नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन सक्सेसफुल एग्जाम कंप्लीटेशन एंड कैरियर एडवांसमेंट की बात। पेपर टू एज अ बेस, पेपर टू एक बेस है, पेपर वन बूस्टर। पेपर टू एक तरह का बेस है, पेपर वन एज अ बूस्टर है। फाउंडेशन एंड पोटेंशियल फॉर द इंप्रूवमेंट, फाउंडेशनल है एंड पोटेंशियल फॉर द इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो सब चीजें मिलकर सारी तैयारी करती हैं, सब चीजें करता है और तैयारी को हमारे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं हम सभी। और आई होप आप सभी को तैयारी को ले जाएंगे। अगर आप पेड आना चाहते तो पेड पे आपको हमारे जो सपोर्ट नंबर उस पर कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। और अगर यूट्यूब लाना तो यूट्यूब में तो 8 सीरीज में ला रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान के पीवाईक्यूज भी आप सभी के साथ डील करूंगा। तो बस पेपर वन को बेटा निग्लेक्ट मत करना। पेपर वन को अगर निग्लेक्ट नहीं करोगे यू विल डेफिनेटली कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक ठीक है। यूजीसी एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें, अगर टू पेपर टू का कोर्स लेते तो पेपर वन का कोर्स आप सभी को फ्री दे देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट पेपर वन प्लस पेपर टू का फ्री दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री 10 ईयर्स पीवाईक्यूज विद डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारे बेनिफिट आप सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या फायदा, पेपर टू का कोर्स लोगे, पेपर वन का कोर्स हम फ्री दे देंगे, इग्निशन का बैच फ्री दे देंगे, मॉक टेस्ट फ्री दे देंगे, टीचर प्रपोजल मेकिंग में हम आपको काउंसलिंग देते रहेंगे। रेगुलर पेड लर्नर हो तो रेगुलर काउंसलिंग सेशन भी आप सभी का लेंगे। ये सारे बेनिफिट आप सभी को मिलने वाले। ठीक है। इसी के साथ आप इस सारे बेनिफिट आप सभी को मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ प्रीमियम स्टूडेंट बनते हो तो करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डालते सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले। तो जल्दी से जाइए, एनरोल्ड होइए, इंक्वायरी करिए और हमारे साथ पेड लर्नर के बेसिस पे आइए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाके दिसंबर में एग्जामिनेशन को क्रैक करिए। आई होप आप सभी को मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा उस सेशन में। और किस तरीके की वीडियो आप सभी को दे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट लॉ बाय जेआरएफ अड्डा ज्वाइन कर सकते। ठीक, चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर।